नमस्कार, राधे राधे सभी को। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो रही होंगी। आज है 1 अगस्त और अगस्त का महीना 8 का नंबर होता है और 8 जो है वो शनि जो है 8 नंबर को रूल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बताऊँ कि ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि शनि का नंबर है, शनि के नाम से ही सबको डर लगता है। तो भैया कर्मों के फल देने वाले शनि होते हैं, लेकिन इस साल जो है शनि जो है वो मंत्री हैं। अगस्त का महीना काफ़ी सारे उथल-पुथल चीज़ों को लेकर आया है। मैं आज आपको ऐसे ख़ास उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका महीना अच्छा जाए और इसके अलावा कौन से ऐसे ख़ास उपाय आप कर सकते हैं जिससे शनि का दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े, शनिदेव की कृपा आप पर रहे और आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, चीज़ें हस्बैंड-वाइफ में सही नहीं चल रही है, चीज़ें बहुत सारी सकारात्मकता के बजाय बहुत सारी नकारात्मकता लाइफ में चल रही है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मौसम का भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा आपको, काफ़ी सारे अर्थक्वेक होते हुए नज़र आएँगे और ज़मीनों का धँस जाना, गिर जाना, काफ़ी सारे उथल-पुथल चीज़ें होंगी। एक्ट्रेस के लाइफ में प्रॉब्लम होना, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होना, ये सब जायज़ है। लेकिन इन सब से बचने के क्या-क्या रास्ते हैं, कौन से ऐसे ख़ास उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये महीना जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अच्छा और सकारात्मक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगी मैं कि इस वर्ष जो है मंगल जो है वो राजा है, आप सभी को पता है, शनि जो है वो मंत्री है। तो आपको करना क्या चाहिए, महादेव का महीना चल रहा है यानी कि सावन का महीना चल रहा है, हर जगह महादेव के मंदिर में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। आपको भी एक खास काम कर लेना है आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त के दिन, किसी भी लोटे में आपको गंगा जल और जल एक साथ मिलाकर भर के रखना है, थोड़े से गुड़ उसके अंदर डाल देने हैं और उसको उसी तरह से रात भर रहने दीजिए। अपने घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम उत्तर पूर्व का कोण कहते हैं, वहाँ पर उसको ढक के रहने दीजिए। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा, सुबह जब आप उठेंगे नहा धोकर अच्छे वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे या कोई भी कलर का वस्त्र धारण करिए, काला नीला नहीं होना चाहिए। पहनकर आप किसी भी शिवालय में जहाँ शिवलिंग हो ऐसे मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, शिवलिंग के मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर, ओम नमो शिवाय कहकर आपको वो अर्पण करना है जल महादेव पर, शिवलिंग पर। आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सार्वजनिक जगहों पर जहाँ मंदिर है वहाँ पे भी इस काम को कर सकते हैं। ऐसा करने से मंगल का दुष्प्रभाव, बीपी, शुगर, बीमारियां, लड़ाइयाँ, तलाक, झगड़े, काफ़ी सारे कलेश सारे सही होना शुरू हो जाएंगे। मंगल आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगा। दूसरी खास बात ये है कि आपको महादेव पर वो सारी चीज़ें चढ़ानी है, केवल हल्दी और तुलसी को छोड़कर सारी चीज़ें चढ़ानी है जो हरि विष्णु को अति प्रिय है। क्या क्या चीज़ें? पीले सरसों ले जाकर, आज जैसे बृहस्पतिवार है, आपने आशा करती हूँ अपने घर पर पीले सरसों का छिड़काव हर जगह पे किया होगा और उसे कल सुबह झाड़ कर निकालेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा, स्थायी रूप से लक्ष्मी आपके घर पर निवास करेंगी। दूसरी चीज़, महादेव पर अगर आप कच्चा दूध गाय का और उसमें थोड़े से केसर मिलाकर ओम नमः शिवाय कहकर उनको अगर आप अर्पित करते हैं और 3 बार ताली बजाकर अपनी मनोकामना कहकर चले आते हैं, तो महादेव आपकी इच्छा को पूरी करेंगे और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। पीला रंग का गमछा या पीले रंग का कोई भी वस्त्र महादेव पर अर्पित करें, पीली चुन्नी माँ पार्वती को अर्पित करें और श्रृंगार का सामान माता पार्वती को ज़रूर दीजिए। दूसरी बात ये कि आपको किसी भी थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन पीले सरसों अपने हाथों से एक मुट्ठी उठाकर महादेव पर डालिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और 108 दाने अगर आप गिन सकते हैं सरसों के तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको गिन के ओम नमः शिवाय के एक अलग कर लीजिए और फिर ले जाकर महादेव पर अर्पण करें। ऐसा करने से आपको हर जगह से तरक्की, उन्नति, प्रमोशन की खबर आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चौथी बात, आपको बहुत सारे पेड़ अगर आप लगा सकते हैं इस दौरान, अगर आप वृक्ष लगा सकते हैं, हरी हरी बेल पौधे, बेल का जो वृक्ष होता है वो लगा दीजिए। आप कहीं पर भी कोई तुलसी का पौधा लगा दीजिए, कहीं पर भी कहीं पीपल का वृक्ष लगा दीजिए, बरगद का लगा दीजिए। भैया पेड़ पौधे सावन के महीने में अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति और आपकी ग्रोथ होना निश्चित रूप से तय हो जाती है और शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक खास काम आपको और करना है, शनिवार के दिन पीले सरसों का एक खास उपाय आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, किसी की दृष्टि पड़ी है, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है, काफ़ी बीमारी है, काफ़ी रोग है,
आपको क्या करना है, 3 बार पीली सरसों अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और कहना है कि मेरी सारी परेशानियाँ, सारे रोग, मेरे सारे समस्याएँ खत्म हो जाए। कहकर इसको बाहर की तरफ, घर के बाहर फेंक दीजिए, चाहे तो बालकनी से, चाहे तो छत से, या तो आप घर के बाहर निकल कर भी इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकताएँ होंगी, इविल आई होंगी, किसी की भी खराब दृष्टि आपके ऊपर पड़ी होगी, कोई रोग द्वेष बहुत दिनों से चला आ रहा है, बीमारी होंगी, वो सारी चीज़ें सही होना धीरे-धीरे करके शुरू हो जाएगी। लगातार 2 बृहस्पतिवार या लगातार कोई भी 2 शनिवार, शनिवार को ज़्यादा अच्छा काम करता है, नहीं तो बृहस्पतिवार को भी आप कर सकते हैं। इस काम को करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, चैन आएगा, जो आप चाहते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप महादेव पर ऐसी कौन-सी ख़ास चीज़ें अर्पण कर सकते हैं जिससे आपको लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आए, लाइफ़ बेहतर हो, चीज़ें अच्छी हों। आप देख रहे हैं ये जो मोर पंख मेरे पास दिखता है, ऐसा मोर पंख का ना एक गोल सा देखेंगे पंखा मिलता है। अगर नहीं है तो आप खुद से बना लीजिए। पंखे का आकार देकर बीच में स्टिकर का यूज़ करके खुद से भी बना सकते हैं, आप हैंडल लगा लीजिए। और ऐसे पंखा ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है, नियरेस्ट कहीं पर भी आपके पूजा का सामग्री जहाँ मिलता है वहाँ जाके कहिए कि पंखा का मुझे मोर पंख का पंखा चाहिए। वो लेकर महादेव के मंदिर में जाइए, उनको पंखा करिए और वहीं पर छोड़ कर चले आइए और महादेव से कहिए, महादेव मेरी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ सारी ख़त्म हो जाए, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहे। आपकी जो भी चीज़ें आप मेरे लिए बेहतर समझते वही मेरे लाइफ में आए, सब कुछ अच्छा हो, जो भी आप इच्छाएँ रखते हैं, जो भी मनोकामनाएँ रखते हैं वो कहिए। 5 रुई की बाती लगाकर दीपक में थोड़ा-सा पीला सरसों डालकर 2 लौंग फूल वाले डालिए, 2 इलायची उसके अंदर डालिए, डालकर अपनी मनोकामना कहिए, कह घी का दीपक आपको महादेव के मंदिर में जलाकर अपनी मनोकामना कहकर चले आना है और आप देखेंगे ज़िंदगी में इतना अच्छा बदलाव आपका आएगा। जो भी आपने मनोकामना कही होगी, जो भी चीज़ें आपने कही होगी महादेव के मंदिर में जाके, वो सारी चीज़ें पूरा होना शुरू हो जाती हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। और अगर मुझसे आपको कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है, मुझसे अगर बात करनी है तो उसके लिए आपको चार्जेस देकर ही आने पड़ेंगे। काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं जिसमें कहते हैं कि मैम से ऐसे ही बात करना, तो ऐसे मुझसे बात आपकी नहीं हो सकती कभी भी। 1-2 दिन का समय लगता ही लगता है। आप चाहे तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है उस पे व्हाट्सएप करिए, आपको आगे की इन्फॉर्मेशन किस तरह से क्या करना है सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएँगी। आप उसी प्रकार से बुकिंग करवा सकते हैं। अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे पास अभी बहुत सारे अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारस का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास आपका नाम और गोत्र देकर अपनी 3 मनोकामनाएँ कहकर हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और फिर आपको प्रोवाइड करवाएँगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए संपर्क ज़रूर करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रखिए। हमारी टीम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, चाहे तो आपको मैसेज का रिप्लाई करेंगे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़िंदगी में सुकून से जी रहे होंगे। तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।